महाराष्ट्र में कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा चुनाव। सत्तारूढ़ बीजेपी 148 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस 103 सीटों पर लड़ रही चुनाव। सीएम शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 80 उम्मीदवार मैदान में। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की एनसीपी से 53 उम्मीदवार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के अप्रत्याशित होने का अनुमान तो सभी को था, लेकिन मुंबई में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब सामने आया जब पेशे से फैशन डिजाइनर और मुंबई के ग्लैमर वर्ल्ड की चर्चित हस्ती शाइना एनसी मुंबादेवी विधानसभा सीट से शिवसेना के टिकट पर सामने आ चुकी हैं। आपको बता दें, वहीं शिवसेना की तरफ से टिकट घोषित होने के बाद शाइना एनसी ने बीजेपी छोड़ दी। बहरहाल शाइना एनसी बीजेपी की प्रवक्ता थी। बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सभी बड़े नेताओं तक सीधा संपर्क रखने वाली शाइना एनसी ने अंतिम मौके पर पार्टी छोड़कर सभी को चौंका दिया। महाराष्ट्र में मुंबादेवी विधानसभा क्षेत्र मुंबई शहर की 10 सीटों में से एक है। मुंबई का मशहूर मुंबादेवी मंदिर इसी इलाके में है। मुंबई का नाम भी इसी मंदिर के नाम पर रखा गया। इस विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है। कांग्रेस का गढ़ रही ये सीट फिलहाल अमीन पटेल के पास है, जिन्होंने 2009 से लगातार 3 विधानसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर जीते हैं। मुंबई शहर की मुंबादेवी सीट पर रोमांचक मुकाबला। 3 बार के कांग्रेस विधायक अमीन पटेल भर रहे जीत का दम। मुस्लिम बहुल क्षेत्र में अमीन पटेल 2009 से अपराजित हैं। 2019 में पटेल ने शिवसेना के उम्मीदवार पांडुरंग सकपाल को करीब 23,000 वोटों से हराया था। इस बार मुंबादेवी सीट पर चुनावी मुकाबला काफी रोमांचक हो गया है। इस सीट से कांग्रेस ने अमीन पटेल को महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है, जबकि सीएम शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने पूर्व बीजेपी नेता शाइना एनसी को टिकट दिया है। शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत के शाइना एनसी पर विवादित बयान से ये सीट सुर्खियों में आ गई है। चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस के अमीन पटेल एक बार फिर जीतने का दावा कर रहे हैं। चुनावी मैदान में पहली बार उतरी शाइना एनसी बीजेपी में राष्ट्रीय प्रवक्ता सहित कई अहम मुद्दों पर रह चुकी हैं। वे भी वोटरों से एक मौका देने की बात कर रही हैं। मुझको इस इलाके के अंदर 3 टर्म एमएलए के अलावा 2 टाइम नगर सेवक में यहाँ से रह चुका हूँ और लोग मुझको जानते पहचानते, इजीली अवेलेबल टेस्टेड मिसाइल जो कहते हैं कि हमको हर बार टेस्टेड मिसाइल यूज करना चाहिए, नए एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। लोग यहाँ पे कोई नया एक्सपेरिमेंट करने के मूड में नहीं है। मैं मिल रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, लोग मुझको मिल रहे हैं। इस ऑफिस में 365 दिन हम अवेलेबल हैं। तो मुझको लगता है कि पिछले इलेक्शन से ज़्यादा इस बार जीत का मुझको और मेरे वोटर्स को और मेरे कार्यकर्ताओं को, मेरे साथियों को भरोसा है कि पिछले बार की ज़्यादा मार्जिन से इस बार कांग्रेस यहाँ से, महाविकास आघाड़ी यहाँ से जीते। मुझे काम करना है, मैं एक्सेसिबल हूँ, अकाउंटेबल हूँ और एक महिला हूँ। 3 बार आपने एक पुरुष नेता को दिया, अब एक बार एक नेत्री को दीजिए, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जब नेत्री आश्वासन देती है वो कर दिखाती है। एंड आई थिंक इट्स अबाउट डेवलपमेंट फॉर मुंबादेवी। मैं मुंबई की लड़की हूँ, मेरा ननिहाल जो है मुंबादेवी में है और दक्षिण मुंबई में होने के नाते मैं जानती हूँ कि क्या चैलेंजेस है, कितना पॉसिटी ऑफ स्पेस है और कैसे हमें अपने लोगों को सही ढंग से घर, साफ पानी और एक ढंग से आप देखें तो व्यवसाय के ऊपर भी फोकस करना है। वहीं इलाके के वोटर बुनियादी ढांचे के विकास और ट्रैफिक जैसे स्थानीय मुद्दों को इस बार के चुनावों में अहम बता रहे हैं। मतदाताओं का ये भी कहना है कि इस बार कई दलों की मौजूदगी की वजह से चुनाव काफी अलग तरह का होगा। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत इशू है, जैसे कि बिल्डिंग सब जर्जर है, बिल्डिंग में रीडेवलपमेंट की जरूरत है, पानी की समस्या है, दूषित पानी मिलता है, पानी की आपूर्ति है, फिर ट्रैफिक की समस्या है, हॉकर्स की समस्या है और ये कई सालों से चल रही है। इसमें बहुत प्रैग्मेटिक और बहुत बड़ा डिसीजन लेने की जरूरत है, जिससे लोगों को सुविधा मिले। इससे पार्किंग की समस्या है या जो छोटी बहुत बड़ी समस्या है वो जस की तस ही है। वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं दिखाई देता हमको इतना। काम काज तो अभी उनके एरिया में किया, हमारे ये बाजार में तो हमको कोई नहीं लगता कि इतनी सहूलियत जैसा काम हुआ है आज तक।
मतलब ये कि इस बार की जो टक्कर है ऑलमोस्ट दो पार्टी में डिवाइड होगी, एक उद्धव शिवसेना, एक एकनाथ शिंदे शिवसेना, एक बीजेपी है, एक साइड कांग्रेस है, एक साइड शरद पवार का गुट, एक अजीत पवार का गुट है। तो मतलब टोटली 6 बड़ी बड़ी पार्टियां हो गई। अब इसमें कौन बाजी मारेगा ये कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे जैसे कि बोल सकते हैं साइने एनसीपी और जो अमीन पटेल दोनों खड़े हैं, इन दोनों में कांटे की टक्कर हो सकती है, क्योंकि इन्होंने एक समय इन्होंने भी काम किया और इन्होंने भी काम किया है। आपको बता दें कि मुंबा देवी विधानसभा सीट में सबसे अहम मुद्दा मुंबा देवी मंदिर है, जो 16वीं सदी का बना है। इसी वजह से लोगों ने मुंबा देवी मंदिर से जुड़े मुद्दों पर बात की। यहाँ पे जब भी फेस्टिविटीज होती है, यहाँ पे मुंबा देवी मंदिर है, बहुत लोग ज़्यादा मानते हैं यहाँ पे मुंबा देवी मंदिर को। तो जब भी कुछ फेस्टिविटीज होती है तो यहाँ पे आना जाना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसको अगर थोड़ा व्यवस्थित अगर कुछ करेंगे कि आने जाने का लाइंस जैसे फॉलो करते हैं ये लोग अपने हिसाब से, दैट इज़ अ गुड थिंग टू डू। बट अगर और प्रोफेशनली थोड़ा इसको करेंगे तो बहुत व्यवस्थित और थोड़ा ईजी फ्लो हो जाएगा। और महाराष्ट्र में वोटिंग एक ही फेज में 20 नवंबर को होनी है। सभी 288 सीटों के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।